इथेनॉल ब्लेंडिंग E10 E20 हम ये बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और अभी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये बोलती है कि अभी E20 के फ्यूल की हम ब्लेंडिंग करेंगे यानी इथेनॉल ब्लेंड करेंगे जो कि राइस शुगर केन इनके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। देखिए एक बात हमको समझना पड़ेगा कि एक केस आया था कर्नाटक हाई कोर्ट में जिसमें विम्प वहाँ की एक डिस्टिलरीज कंपनी है जो कि इथेनॉल बनाती है। उसने केस करी थी बीपीसीएल के ऊपर कि भाई इथेनॉल का जब इतना सारा ब्लेंडिंग हो रहा है तो हम भी इथेनॉल बेचना चाहते हैं, हम पे कैपिंग क्यों लगा के रखे हुए। हम 10 मतलब करीबन 10 करोड़ लीटर हम बनाते हैं इथेनॉल, हमसे 3 करोड़ लीटर ही लिया जा रहा है, ऐसे कैपिंग क्यों लगाया गया। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला था बीपीसीएल को कि भाई आप रिकंसिडर कीजिए, अगर वो सामने ज़्यादा कर रहे हैं, क्वांटिटी आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। पर बीपीसीएल ने जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में लेके गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात जब अटॉर्नी जनरल ने रखे तो बोले भैया अभी तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है। तो हाईकोर्ट ने मतलब हाईकोर्ट के जो जजमेंट था उसको तो क्या बोलते स्क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा अटॉर्नी जनरल से अगर ये आपका एक्सपेरिमेंटल है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में E20 पेट्रोल कैसे लॉन्च हो गया। बोले आपका वो एक पर्टिकुलर सिटी में होना था, आपने कोई डेटा है वो डेटा प्रोड्यूस कीजिए, किस कंपनीज़ की कार में या किस कंपनीज़ की बाइक में आपने टेस्ट किया हुआ है वो बताइए। आप पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें रखिए, पब्लिक डिसाइड करेगी कि उन्हें भराना है या नहीं भराना है। अगर आप बोलते हो सस्ता है तो ठीक है, आप बोल रहे हो 1970 से और 2007 से जो है ब्राज़ील और अमेरिका जैसी जगह पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, उनकी कार उस तरीके से इंटीग्रेटेड होंगी। क्या हमने हमारी कार को ऐसे ट्यूनअप किए हैं? क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वो नई कार खरीद सके? क्या लोगों के पास पैसा है कि पुरानी कार या पुरानी बाइक्स उनकी ख़राब होती है तो उसे सुधार सके? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है। यहाँ पे समझने वाली बात है, एक बंदा है जिसका नाम है श्रीराम हेब्बर और उसका बेटा है विवेक हेब्बर। श्रीराम हेब्बर वॉज अ फॉर्मर शुगर जो इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर हुआ करते थे कर्नाटक गवर्नमेंट में जब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार के जाने के बाद उनकी कुछ एंटी एक्टिविटीज़ देने के कारण उसको बीजेपी ने निकाल दी। निकालने के बाद उनका बेटा जो विवेक हेब्बर उनके साथ मिलकर आईएनसी में ज्वाइन कर जाता है। आज की डेट में दोनों आईएनसी में हैं। अगर ये देखा जाए तो कुछ तो भी पॉलिटिकल एनमिटी लगती है, इसमें कोई E20 E10 वाला लफड़ा ही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ा पॉइंट है, थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी गलती है कि भाई पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक को आप जो दोगे वो मान जाएगी तो इसमें थोड़ी सी बीजेपी की भी गवर्नमेंट की गलती है। इसलिए आज की डेट में इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 और E10 के ऊपर एक भ्रम पैदा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग करने के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग उसको भराते हैं उनको अपनी गाड़ी को ट्यून करके रखना पड़ेगा। अगर उस तरीके से ट्यून नहीं रहेंगी, प्रॉपरली क्लीन नहीं रहेंगी तो उनका इंजन ज़रूर बैठ जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये जानकारी दे दी। ये बहुत बड़ा पीछे कुछ षड्यंत्र चल रहा है, ये पॉलिटिकल है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ी चीज़ों को पढ़ा और वो जजमेंट को देखा तो आपके सामने मैंने जानकारी रखी। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया होगा कि ये सब भ्रम चल रहा है। आप निश्चिंत होकर E20 E10 भरा सकते हैं, मगर पहले अपने शोरूम में जाके ज़रूर पूछ लें कि आपकी गाड़ी उस फ्यूल के लिए प्रॉपर है या नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।